राम राम भाई सभी साथियों को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी का जो अभी हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है उसमें आपके कितने मार्क्स हों जिससे आप आने वाली अगली परीक्षा में बैठ पाए। तो भाई मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे तो सीईटी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 50% नंबर ले आओ, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आप 40% नंबर ले आओ तो आप इसे क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन जो बार बार जो अपने एचएसएससी के हिसाब से जो बयान आ रहे हैं, सरकार के अकॉर्डिंग जो बयान आ रहे हैं, उनके हिसाब साफ साफ बोला गया है कि हम सिर्फ 4 गुना बच्चे को ही बुलाएंगे जो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे। तो उनके लिए एक दोबारा से पोर्टल ओपन होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे और उन फॉर्म में जो ऊपर के 4 गुना बच्चे होंगे ना, जितनी आपकी वैकेंसी होंगी उनके 4 गुना बच्चों को वहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ये बातें जो है वो बार बार बोली जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अभी एक बयान आया है कि एक पद के लिए 4 उम्मीदवारों को बुलाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने अनुसार जो है एनटीए को हमने 15 दिसंबर तक परिणाम देने के लिए कहा है। मतलब कि रिजल्ट जो है वो 15 दिसंबर तक आ जाएगा। सीईटी का नियम यह है कि जितने भी पद होंगे उसके 4 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। तो अगर भाई 4 गुना उम्मीदवारों को ही बुलाना है तो इसको क्वालिफाइंग नेचर का क्यों किया, पहला सवाल। ठीक है, दूसरा देखिए भाई, तृतीय श्रेणी के जो अपने 42,000 पदों के लिए 4 गुना के हिसाब से करीब 1,68,000 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। अब इसमें देखो बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा के असमंजस की स्थिति में हैं। वो कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 तरीके से आपका 4 गुना बुलाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि भाई देखिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अपने हरियाणा जो है आयोग जो है वो वैकेंसी निकालता है। मान लीजिए यहाँ पर पटवारी की वैकेंसी है, यहाँ पर पटवारी के बाद में ग्राम सचिव की वैकेंसी है, ग्राम सचिव की वैकेंसी है, मान लीजिए जेई की वैकेंसी है, मान लीजिए आपकी कनाल पटवारी की वैकेंसी है, मान लीजिए आपकी क्लर्क की वैकेंसी है। तो एक काम तो ये हो सकता है कि इन सभी के लिए जो आयोग जो है वो एक ही नोटिफिकेशन निकाल ले, और एक ही नोटिफिकेशन निकालने के बाद में उनका पेपर भी एक ही करवाए। तो क्या हो सकता है, तब आपकी वैकेंसी मान लीजिए इसकी वैकेंसी 2,000 है, इसकी वैकेंसी भी 2,000 है, और मान लीजिए इसकी वैकेंसी 1,000 है, इसकी वैकेंसी मान लीजिए 5,000 है, और इसकी वैकेंसी मान लीजिए 1,000 है। तो आपके पास में कितनी हो गई, 2,000 2,000 2,000 5,000, ये हो गई 5,000, ये होगी 10,000, और एक हो जाएगी 1,000, हो जाएगी 11,000। तो 11,000 वैकेंसी मान लीजिए एक साथ निकाल दे, एक ही नोटिफिकेशन में डाल दे कि भाई ये 11,000 वैकेंसी हैं। जैसे एसएससी नहीं होती, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारा एग्जाम लेता है, उसमें काफ़ी वैकेंसी होती हैं, वो एक साथ जो है वो इंक्लूड कर दी जाती हैं, लेकिन उनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन रख देते हैं किसी किसी के लिए। तो भाई 11,000 वैकेंसी गुणा में 4,000 4, तो 44,000 बच्चों को मौका मिल जाएगा। इस तरीके से तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो कुछ हद तक ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि इसमें देखो साफ साफ बोला गया है कि 42,000 पद आएंगे। तो 42,000 के हिसाब से यहाँ पर 1,68,000 उम्मीदवार ऐसे हो जाएंगे जो कि बुलाए जाएंगे। तो उस केस में अगर देखा जाए तो जिस बच्चे के नंबर जो है ना 60 से ऊपर होंगे ना, वो आराम से इस लिस्ट में आ जाएगा, इस लिस्ट में वो आराम से आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है भाई, मान लीजिए जो ये अपने क्लर्क की वैकेंसी निकली है, मान लीजिए क्लर्क की वैकेंसी निकली है 2,000, तो अब क्या होगा, इसकी मान लीजिए अलग से नोटिफिकेशन आई, ठीक है। और जो मान लीजिए अपना जेई है, मान लीजिए जेई की जो वैकेंसी मान ली कितनी हमने मानी थी, 5,000 मानी थी, इसकी अलग से अगर नोटिफिकेशन आई, और अगर मान लीजिए अपने ग्राम सचिव जो हैं उनकी वैकेंसी मान लीजिए 1,000 थी हमारी, इसकी नोटिफिकेशन अलग से आई, तो क्या होगा, इसमें पहले पेपर में क्या है भाई, क्लर्क के पेपर में 8,000 बच्चे बुलाएंगे, जो ऊपर के 8,000 होंगे। जेई वाले में कितने, तो भाई 8 500 के 20,000, तो यहाँ पर 20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। और ग्राम सचिव में कितने, भाई यहाँ पर 4,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। अब खेल सारा ये है कि मान लीजिए इसका फॉर्म अलग भरा जाए, इसका अलग भरा जाए, इसका अलग भरा जाए, तो जिन बच्चों ने ग्राम सचिव में जो बच्चे 4,000 जो बच्चे होंगे ना, जो 4,000 बच्चे जो ग्राम सचिव में फॉर्म भरे होंगे, तो ऊपर वाले होंगे जो कि पेपर देंगे, तो वो 4,000 तो इसमें भी होंगे, ठीक है।
वो 4,000 तो इसमें भी होंगे, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन और इसकी क्वालिफिकेशन सेम है। तो मतलब की बात ये है कि ये 4,000 जो बच्चे होंगे ना ऊपर के, ये यहाँ पर भी घूमेंगे, ये यहाँ पर भी घूमेंगे, ये ग्राम सचिव के बाद में पटवारी में भी घूमेंगे, ये कनाल पटवारी में भी घूमेंगे, ये इसके अलावा और वैकेंसी होंगी उसमें भी घूमेंगे। तो सिलेक्शन जो होगा वो इन 4,000 का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंपटीशन इनमें रह जाएगा, क्योंकि 4 गुना तो बच्चे यही हैं भाई, 4 गुना बच्चे तो यही है ऊपर वाले। तो कंपटीशन क्या है, वो इन्हीं में रह जाएगा। इसमें ग्राम सचिव में हो जाएगा, किसी का क्लर्क में हो जाएगा, और किसी का मतलब अलग में हो जाएगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ? तो सीईटी में ये चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन अगर कुल मिला के अगर ये चीज़ प्रोसेस पूरी की जाए, मतलब कि नोटिफिकेशन जो है वो कंबाइंड निकाला जाए ना, तब जाकर ये चीज़ें सही डायरेक्शन में जा सकती हैं। लेकिन वैसे रियलिटी के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी हिसाब से ये डायरेक्शन में सही जाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि सीईटी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो अपने क्वालिफाइंग नेचर का ही होना चाहिए। बाकी जो बयान आया है उसके हिसाब से सबसे बेस्ट प्लानिंग ये हो सकती है, और ये अगर प्लानिंग होती है तो सबसे घटिया प्लानिंग होगी। मतलब कि इसमें तो बच्चे वही उठेंगे जो मतलब अच्छा स्कोर करके आएंगे सीईटी में। 3 साल तक वो फिक्स हो जाएंगे कि हाँ तुम लोग आगे हो, तुम लोग ही आगे रहोगे। तो भाई ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। आपकी जो रिजल्ट है वो 15 दिसंबर तक आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसके अलावा कोई अपडेट होगी तो आपको बताई जाएगी। थैंक यू सो मच।